भाविका ने बहुत अच्छे से मेरा प्रचार सुना है। भाविका के लिए तालियां। तुमने सुना था? क्या बोला था मैंने? हाँ, तो यानी क्या सीखा तेरे जीवन में? आपने बताया कि जैसे हमारे अंदर गलतियां बहुत रहती है, पर अपने लोग अपने को अच्छा दिखाने के लिए। सही बात है, बिल्कुल। अरुण के लिए तालियां। थोड़ा बहुत उसने गैदर करने का कोशिश किया। ये क्या मॉडल था? किसी को चाहिए जैम? क्यों नहीं चाहिए? हम जैम की बोतल में ये बेचते हैं, हमारे घर में ब्रेड में ये लगाते हैं, है ना शिफा? ये शिफा का प्रोडक्ट है, ठीक है ना? जैम की बोतल में। जल्दी जल्दी बोलो, क्या सीखने को मिला? चलो मैं ही रिपीट कर देती हूँ, आप लोग यार बोले यार क्या ऊपर चढ़ के याद करो, याद करो। हाँ, लेबल लगा लेते हम मसीह है, हमने बपतिस्मा लिया है, हम हर संडे चर्च आते हैं, पर जीवन लोग सोचेंगे ये मसीह है, फिर बोलेंगे रहने दे, अंदर बाहर तो ये मसीह दिखा रहा है और अंदर से नकली है, प्रोडक्ट जाली प्रोडक्ट है। क्या बोलते हैं? जाली प्रोडक्ट है, डुप्ली है। डुप्लीकेट देख के पता चलता है ना, अरे सस्ते में मिलता है डुप्लीकेट, है ना? ना हमें क्रिसमस ट्री बनना है जो हम बाहर से करें, है ना? आके लैपटॉप पे बैठना, कुर्सियां लगाना, मैसेज बोलना, वर्शिप करना, म्यूजिक बजाना, ढोल बजाना, गाना गाना, और कोई रह गया? कोई नहीं रह गया, ठीक है? क्या है? हमको ये सब क्रिसमस ट्री की जैसे हमारे ऊपर हम ये सजावट रखते हैं और अंदर हमारा जीवन कुछ और ही होता है ना? पर एक फलवंत जीवन प्रभु हमसे चाहता है। प्रभु ने जब वो अंजीर के वृक्ष में एक फल खोजने की कोशिश की, तो प्रभु को उस टाइम पे वहां पर फल मिला नहीं। और फल की पहचान किससे होती है? पेड़ की पहचान फल से होती है या फल से पेड़ की पहचान होती है? अच्छा, अभी फल अच्छा हो तो पेड़ की अच्छाई है कि फल की अच्छाई है? पेड़ की अच्छाई है। अगर फल अच्छा है तो, क्योंकि बुरा पेड़ तो बुरा फल देता है, अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। आप उसको कैसे पहचानोगे? उसके स्वभाव से आप उसको पहचानोगे। जो नकली मसीह घूमता है उसके स्वभाव से आप उसको पहचानोगे। तो पिछली बार हमने ये सब चीजें हमने सीखी और थोड़ा बहुत हमने दाऊद के ऊपर भी बोला कि बाइबल के अंदर ऐसा एक मनुष्य है जो प्रभु कहता है कि ये मेरे दिल के अनुसार का मनुष्य है ना? तो हमने दाऊद के बारे में एक दो बातें सुनी, पर मैं जब इसके ऊपर पढ़ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि दाऊद तो राजा नहीं था, पहला राजा नहीं था। परमेश्वर ने सॉल को चुना, तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों नहीं बोला कि सॉल मेरे दिल के अनुसार है? या परमेश्वर ने सोलोमन के लिए क्यों ऐसा नहीं बोला कि ये मेरे दिल के अनुसार है? क्या फर्क था दाऊद और बाकी राजाओं में? मुझे ये बात बहुत मनन करने जैसी लगी कि क्या फर्क था, क्यों दाऊद है ना? तो कुछ बातें हम आज थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे यही विषय को लेके कि क्या हम क्या करते हैं, मसीह लोग हम क्या करते हैं, ज्यादातर लोग हम लोग दिखावा करते हैं, बाहरी दिखावा और अंदर की जिंदगी, ठीक है? तो टाइटल भी वही रहेगा, सेम रहेगा,
हम ज्यादातर बाहरी दिखाते हैं, अंदर दिखाने से ज्यादा। ठीक है, हम मुंह से कबूल करते हैं प्रभु हमारे पास है, पर प्रभु हमारे पास होता नहीं। आज थोड़ा वचन में से ज्यादा पढ़ाऊंगी आपको। पहला सामुएल सब लोग निकाल के रखिए, जो हिंदी पढ़ सकता है वो बहुत अच्छा रहेगा, अगर हिंदी में जोर से मेरे लिए पढ़ दे। आपने सबने सॉल की कहानी सुनी है, सॉल कैसा चुना गया था? किसी को पता है सॉल कैसे चुना गया था? सॉल कैसे चुना गया था? लोगों की डिमांड थी। क्यों डिमांड थी लोगों की? हाँ, पहला सामुएल 8 में पढ़िए। सॉल मैं क्या बोल रही थी? पहला सामुएल शाऊल, ठीक है। सॉल मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, आप समझ रहे हो ना, है ना? बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हो तो उसका भी दिक्कत होता है। ठीक है, पहला सामुएल 8 का 4 से पढ़िए। तब सब इस्राएली लोग इकट्ठा होकर रामा में शाऊल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरी पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए राजा नियुक्त कर दे। तो लोगों ने क्या बोला कि हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। आगे छठा जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर। यह बात शमूएल को बुरा लगी। ये बात शमूएल को बुरा लगी, तो शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा से प्रार्थना की, और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहे उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझको निकम्मा जाना है। हाँ, परंतु मुझको निकम्मा जाना है। शाऊल का जो चुनाव है वो इस तरह से शुरू होता है कि शमूएल बूढ़ा हो रहा है, उसके बच्चे भी है नहीं, कुछ है पर है, हाँ है, हाँ ओके, पर वो दे आर नॉट इन द मिनिस्ट्री, प्रभु के राह में नहीं चलते। ये बड़ा प्रॉब्लम है। एलाई भी ऐसा, शमूएल भी ऐसा निकला, है ना? हमें भी संभालना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत डेंजरस बात है ना, हमें संभालना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हो कि लोगों ने किसको धिक्कार दिया? परमेश्वर को धिक्कार कर सॉल की चुनाव हो रही है अभी। अब सॉल की चुनाव में कुछ वचन में पढ़ना चाहूंगी। पहला शमूएल 9 का 2 से पढ़िए। 9 का 2। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, हाँ, जो सुंदर था, सुंदर था और इस्राएलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर ना था। इस तरह से सॉल का इंट्रोडक्शन बाइबल के अंदर हो रहा है। आप एक और वचन पढ़िए, पहला शमूएल 10 का, जब उसको राजा बनाने के लिए उसको खड़ा करते हैं, वहां हम पढ़ते हैं पहला शमूएल 10 का 23 और 10 का 23 और 24 पढ़िए। तब वे दौड़कर उससे वहां से आए और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, हाँ, और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। हाँ, कंधों से सिर तक सब लोगों से लंबा था। अब उसको बुला रहे हैं कि भाई तू राजा बन। अब उसको राजा बना रहे हैं। तो वो छुपा हुआ था और वहां से उसको निकाल रहे, और जब उसको निकाला तो वो क्या था? कंधों से दूसरे इस्राएली लोगों से बड़ा था। और पढ़िए, शमूएल ने सब लोगों से कहा, हाँ, शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा को चुने हुए को देखा है? क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है? कि सारे लोगों में से कोई उसके बराबर नहीं। सारे लोगों में से कोई उसके बराबर नहीं। और तब सब लोग ललकार कर बोल उठे, हाँ, राजा चिरंजीव रहे।
हाँ, राजा, लॉन्ग लिव द किंग। इतने वचन जो हमने पढ़े उसमें आपको क्या समझ में आया? इतने वचन जब मैं पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी, एक अनदेखा, एक ताकतशाली परमेश्वर है ना, द ओमनीपोटेंट, द ओमनिसिएंट गॉड, इतना महान परमेश्वर के सामने लोगों ने किसका चुनाव किया? एक देखने में अच्छा वाला इंसान का, कीबोर्ड बंद करो, देखने में अच्छा वाला इंसान चुनाव किया। और समयोन भी इस तरह से अनाउंस कर रहा है कि देखो, तुम्हें हर बार बाइबल वैसे ही वर्णन देता है साउल का, उसका बाहरी रूप का वर्णन दे रहा है वहां पर कि उससे सुंदर इस्राएल में कोई ना था। वो जो कंधे से लेके सर तक वो सबसे, ध्यान दिया यहाँ पर बाहरी रूप का वर्णन, यहाँ पर बाइबल के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि साउल का बाहरी रूप के वर्णन देकर उसको राजा बनाया जा रहा है। जब हम किसी मनुष्य या किसी की प्रतिभा के पीछे, उसके कैरिज्मा के पीछे, उसके प्रभावशालीता के पीछे अगर हम जाते हैं, उसके चरित्र को छोड़कर, क्या था? उसके चरित्र को छोड़कर उसकी प्रतिभा के पीछे जाते हैं कि यार छोड़दार है। हम लोग परसों सिंघम मूवी देख रहे थे, सिंघम का वो स्लो मोशन में आता है ना, सीटी बजानी तो आती नहीं है, पर मैं फिर सिंघम आया, इनको परेशान कर रही थी, ठीक है ऐसे। तो क्या था वहां पर? उसकी प्रतिभा, उसका जो स्टाइल है, उसका जो खाने का जो एक्शन है, उसको देख के पब्लिक खुश। बाकी उसकी निजी जिंदगी के बारे में अपने को क्या पता? वो क्या करता है, बीवी को मारता है, नहीं मारता है, दारू पीता है, नहीं पीता है, अपने को क्या पता? अपने किससे आकर्षित है? जो मैं बाहर से दिख रहा है। तो जब हम किसी के प्रतिभा के पीछे जाते हैं, उसके चरित्र को छोड़कर, तो क्या होता है जरा हम देखते हैं। बाहरी रूप को देखकर और अंदरूनी रूप को हम नहीं देखते, तो क्या होता है हमारी जिंदगियों में भी? क्या होता है हम देखते हैं, हम बाहरी रूप से अपने आप को सजाते हैं और अंदरूनी रूप से अगर हम अपने आप को तैयार नहीं करते तो हमारी जिंदगी में क्या होता है? वहां पहले क्या हुआ? अब देखिए, अब मैं ये जब पढ़ लिया उसके बाद मैंने सोचा यार ये तो सही बात है। जब प्रभु ने मुझसे इतना बात कर लिया तो मैंने सोचा यार इसका गधे ढूंढने का भी स्टाइल तो यही था। पहले उसने अपने बलबूते पर गधे को ढूंढने की कोशिश की, कितने जगह ऊपर नीचे चढ़ा पता है। फिर आखिर में जब उसको ऐसा लगा यार अब गधों मिलने का कोई चांस नहीं है, तो उसने क्या किया? उसने नहीं बोला, उसके नौकर ने उसको बोला कि चल यहाँ पर मैंने सुना है कि एक प्रभु का दास आया है, मेरे पास 2 चांदी के सिक्के हैं, चल जाके पूछ आते, वो बता देगा हमारा गधा कहाँ। आप सोचिए, इतना महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास आप क्या पूछने जा रहे? मेरा गधा कहाँ गया? गधे को रिप्लेस कर, मेरी नौकरी का क्या होगा? परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास आप पूछने क्या जा रहे हो? मेरा गधा। आप देखिए उसका स्टार्टिंग से ही मेंटालिटी प्रभु की ओर नहीं था। आप देखिए वहां पर सीधा सीधा रास्ता जाके कोई आदमियों से भी पूछ सकता था। वहां खड़ा होकर किससे पूछता है? कुछ औरतों से, कुछ लड़कियां जा रही थी, वहां पूछता है कि भविष्यवक्ता कैरेक्टर, कुछ लड़कियां जा रही थी, उनको पूछता है कि कहाँ है ये जो भविष्यवक्ता है। फिर लड़कियां भी कम नहीं है, लड़कियां भी लंबी लंबी बातें करती है, 4 वर्ष का तो लड़कियों की बात है। तो आप देखिए पहले से ही उसको कोई परमेश्वर की ओर कोई खिंचाव नहीं था। दूसरे वचन में ऐसा लिखा है वो शक्तिशाली
होगा, जरूर जाता होगा। और जैसे ही उसको राजा बनाते हैं, वहां पर क्या होता है देखिए, आप पढ़िए पहला सामुएल में 10 का 10 से 11 अपडेट नहीं हुआ है इसके अंदर। एनीहाउ 10 में ही लिखिए, वहां पर शमूएल बोलता है रिप्रेजेंट योरसेल्फ ट्राइब्स एंड देयर क्लैंस। हाँ 19 है नहीं 12 पहला शमूएल 12 उसमें 16 जब उसको राजा बना देते हैं, उसके बाद देखिए क्या होता है। नाउ देयरफॉर 12 का 16 से पढ़िए। अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिसे यहोवा तुम्हारी आंख के सामने करने पर है। हाँ आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? हाँ मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजेगा हाँ और मेह बरसेगा। हाँ तब तुम जान लोगे हाँ और देख भी लोगे कि तुमने राजा मानकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। और तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसा और सब लोग यहोवा से और शमूएल से बस डर गए। क्या हुआ जब लोगों ने एक प्रतिभाशाली इंसान को चुन लिया। जब हम हमारे जीवन में सिर्फ हमारी प्रतिभा दिखाते, हमारी पवित्रता नहीं दिखाते, हमारी विश्वास योग्यता नहीं दिखाते, क्या होता है? एक फसल जो कटने को तैयार होती है, वो क्या होती है? नाश। जो प्रभु ने हमें फसल दिया है काटने के लिए, वो क्या हो जाती है? हमारे चुनाव से, हमारी जिंदगियों के वजह से वो फसल में नाश। फिर हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु कटनी बेच, कटनी बेच, कटनी बेच। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया कि हमारी जिंदगी इतनी क्या बोलते झंड हो रखी है। 2 मिनट अपने आप के लाइफ के बारे में सोचिए। प्रभु ने कटनी दे भी दी तो संभालेगा कौन? अगर आप चाहते हो कि ये कलीसिया में कटनी आनी चाहिए तो पहले क्या करना पड़ेगा? जैम बनना पड़ेगा। अंदर शिफा का प्रोडक्ट लेके चल, जो लेबल लगाया उसके अनुसार का इंसान बनना पड़ेगा। और वो आसान रास्ता नहीं है, वो हमें तोड़ने वाले रास्ते। अगर कटनी चाहिए तो प्रतिभा को छोड़कर पवित्रता को, वीरता को छोड़कर यहां पर पकड़ो विश्वास योग्यता। आप कितने विश्वासी हैं? सवाल पूछिए अपने आप से, कहीं पर भी हो आप। दूसरी बात, जब वो युद्ध जीतने लगा, है ना, पहले तो हमने देखा कि वो गधों को ढूंढने गया तो उसकी प्राथमिकता वहीं दिख जाती है। पर उसकी प्राथमिकता कभी पहले थी नहीं, उसको गधे ही चाहिए थे। दूसरी बात हमने ये देखी कि अगर हमारी जिंदगियां सही नहीं है, हम प्रतिभा में लोगों के पीछे घूमते हैं या प्रतिभाशाली बनकर घूमते हैं, तो हमें जो मिलनी होती वो कटनी हमें नहीं मिलती। तीसरी बात, जब उसने देखा कि युद्ध में वो जीतने ही लगा,
पहचान नहीं दिया। देखिए यहाँ पढ़ते हम, पहला सामुएल 14 निकालिए, 14, 18 और 18 से 20 पढ़िए। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो उसका बेटा है वो फिलिस्तियों के कैंप में जाता है, फिलिस्तियों के गढ़ में जाके वो युद्ध करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो शाऊल है उसके बारे में आप देखिए जरा, 18 से 20 पढ़िए ईश्वर। तब शाऊल ने एलिया से कहा, अहिजा, एलिया नहीं है, अहिया, हाँ अहिया, एलिया से कहा, अहिया कौन था, परमेश्वर का दास था। देखिए उसका स्वभाव, परमेश्वर का संदूक इधर ला। उस समय परमेश्वर का संदूक इस्राएलियों के साथ था। शाऊल याजक से बात कर रहा था कि फलिस्तीनियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। फिर से पढ़िए 19वां। शाऊल याजक से बात कर रहा था, शाऊल याजक से बात कर रहा था कि फलिस्तियों की छावनी में हुल्लड़ अधिक बढ़ गया और हुल्लड़ अधिक बढ़ गया। तब शाऊल ने याजक से कहा, सौल ने याजक से कहा, अपना हाथ खींच ले। अपना हाथ खींच ले। इसका मतलब पता है, वो प्रभु का आर्क ऑफ द, इसको क्या कहते हैं, संदूक, प्रभु का संदूक वहां पर, और याजक को बुलाता है और बोलता है चलो हम, तू प्रार्थना कर और मुझे बता कि मुझे यहाँ आना चाहिए कि नहीं चाहिए। और वो क्या करता है, जैसे ही वो करने बैठता है, फिलिस्तियों के कैंप में क्या होता है, वहां पर शोर बढ़ता है। तो वो बोलता है, अहिजा को बोलता है कि वो अपना, अरे इतना बिजी हो जाता है कि जब उसको जीत दिखने लगती है तो ना उसको परमेश्वर चाहिए ना उसको प्रार्थना चाहिए। हमारा काम जब बढ़ जाता है, ना हमें प्रार्थना करने का टाइम होता है, ना हमें प्रभु से सुनने का टाइम होता है, ना बाइबल पढ़ने का टाइम होता है, क्योंकि जीत का शोर, हमारे नौकरी के सर पे जीत का शोर, इंक्रीमेंट का महीना आ रहा है तो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो मिलेगा कैसे। मैंने एक बात ठान ली कि मैं कितना भी कुछ भी कर लूं, परमेश्वर नहीं चाहेगा, काम तो करना है 100%, पर जब तक मैं परमेश्वर ना चाहेगा तब तक मुझे इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, मुझे प्रमोशन, मेरी नौकरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, मेरे काम में बढ़ोतरी नहीं होगी, जहां मैं पांव रखूंगी वहां मुझे विजय। तो फिर क्या मतलब है शोर का? 2 मिनट सोचिए ना, हमारी जिंदगी में जब शोर, क्या शोर है आपकी जिंदगी में? क्या शोर है आपकी जिंदगी में? मेरी जिंदगी में तो बहुत शोर होता है। रात को सपने में भी कभी कभी प्रिंसिपल सर आते हैं, कभी कभी वर्कलोड बढ़ जाता है तो दिमाग में वही बातें रहती है। मैं परमेश्वर को बोल रही थी, परमेश्वर इतनी क्रिएटिविटी मत दे कि मैं तुझे छोड़कर ये सब बातों में लग जाऊं। मुझे तुझसे सुनना है, मुझे तुझसे बात करना, और वो जो तृप्ति और वो जो खुशी है वो आपको कोई भी काम करने पर नहीं मिलेगी, कोई भी काम करने पर नहीं मिलेगी। आपको 1 लाख रुपया मैं दे दूं और प्रभु से जब आप सुनोगे, जो तृप्ति आपको प्रभु से सुनने में मिलेगी वो 1 लाख रुपए में तो जब उसने देखा कि जीत उसकी तरफ है, परमेश्वर को साइड में कर दिया। अच्छा, दूसरा एक और संभव 13 में है, वहां आप देखिए 13 में है, 15 में आप देखिए, 15 में वो क्या करता है, वो युद्ध जीत के आता है। परमेश्वर ने उसको क्या बोला होता है, अमालेकियों को पूरी तरह से तू खत्म कर दे, अमालेकियों को पूरी तरह से
खत्म कर दे, कुछ भी नहीं बचा के रखना। बीवी बच्चे घड़े गधे घोड़े कुछ भी नहीं छोड़ना। पर वो क्या करता है? क्या करता है? ऐसे ही कुछ भी बचा लिया उसने। अच्छी अच्छी चीजों देखने में जो पढ़िए ना, वचन के अंदर लिखा, मैं नहीं बोल रही हूँ। देखिए क्या लिखा है, ये पढ़िए। हाँ 21वां पढ़िए। परंतु राजा के लोग धूप में हाँ भेड़ बकरियां और गाय बैल हाँ नष्ट होते। अच्छे से पढ़िए ना ईश्वर, जोर से। परंतु प्रजा के लोग हाँ धूप में से हाँ भेड़ बकरियां और गाय बैल हाँ अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को, क्या वस्तुओं को, उत्तम क्या वस्तुओं को, उत्तम उत्तम वस्तुओं को, जो अच्छी अच्छी। अभी गाय बैल भैंस तो अंदर से नहीं देख सकते ना, कैसे दिखती हो, कैसे दिखती है वो, बाहर से दिखती है ना। आप एक गाय को देख के पता लगा सकते हो ना बीमार है कि अच्छी है। एक जानवर को देख के आपको जब पता लग जाता है अच्छा है नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला था उसको, परमेश्वर ने क्या बोला था? अच्छा परमेश्वर ने क्या बोला था वही तुमको पता नहीं। चलो यहीं देखो। हाँ तीसरा वचन 15 का 3 पढ़िए। इसलिए अब तू जाकर अमोलोकिया कुमार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या हो गया? हाँ बिना कोमलता किए नष्ट कर। हाँ फिर क्या पुरुष, क्या क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पिलाता, क्या गाय, बैल, क्या भेड़, बकरी, क्या ऊंचे ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। सबको अच्छी चीजों को बचा के रखने के लिए बोला परमेश्वर ने। क्या बोला? सबको मार डाल। क्या कर रहे हो? मेरे को बहुत गर्मी लग रहा है, एसी मत बंद करो। मैं तो यहाँ मेरा पंखा चला हूँ, इसका स्विच नहीं है। बहुत अन्याय हो रहा है, घोर अन्याय हो रहा है। सॉरी। ओके, तो परमेश्वर ने उसको क्या बोला, क्या करने के लिए? सब कुछ पूरी तरह से नाश करने के लिए बोला। तू उठ जा वहां से। परमेश्वर ने क्या बोला? पूरी तरह से नाश करने। पर उसने क्या किया? अच्छी उत्तम चीजों को उसने रखा। और कारण भी देखो, कारण तो सबसे बेस्ट है। पढ़िए ना 13 वचन, एकदम बेस्ट है। 21वां वचन क्या है? 21वां का छेल्ला। अब 15 का 21 छेल्ला। नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगिला में मेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए। किसके परमेश्वर के? नहीं, ध्यान से पढ़िए उसको, क्या लिखा है? हाँ किसके परमेश्वर के? शाऊल को वहां क्या बोलना चाहिए था? उसको जीत में ही इंटरेस्ट था, परमेश्वर में। अच्छा, आज्ञाकारिता वहां पूरी हुई। आधा किया, आधा नहीं किया। आधा लव यू चलेगा, आधी सच, आधा झूठ या सफेद झूठ चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। कारण अच्छा है, मैंने उस इंसान के पास से 500 रुपया इसलिए लिया ताकि प्रभु के भवन में मैं पाऊं। प्रभु के भवन
परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या है कि तू दूसरों का चोरी खाली पैसे के मामले में नहीं, हर चीज में, हर चीज में आप बातें करते हो तब कि अच्छा तूने ऐसा, उसने मुझे उस दिन ऐसा बोला था, मैं उसको अब मौका आने दे। मैं तब परमेश्वर ने क्या बोला कि तू तू जिंदगी के हर एरिया में ये बात लागू होती है। आधा आधा बात चलता नहीं है। चलेगा आशीष? आधा ढोल बजाएगा तो फिर एक और बजाएगा। तो हमने 3-4 बातें की। पहले हमने क्या बोला कि उसकी प्राथमिकता कभी परमेश्वर ही नहीं, उसकी प्राथमिकता उसके गधे थे, वो राजा बन गया। बाद उसके बाद क्या हो गया? उसकी प्राथमिकता उसकी जीत, उसकी प्राथमिकता हो गई। उसके बाद उसकी प्राथमिकता क्या हो गई? धन दौलत उसकी। यहां तक कि वो बोलता है कि तेरे परमेश्वर के लिए दूसरी बात हमने क्या सीखी कि अगर हम अपनी जिंदगियों को नहीं संभालेंगे, जो कटनी प्रभु को हमें देनी है वो नाश हो जाएगी। तीसरी बात हमने क्या सीखी? क्या सीखी तीसरी बात? कि जब जीत बार बार हमें हासिल होती है, जब हमें पता चलता है कि हमारी जीत, हमारा विजय है, तो उसका शोर हमारे दिमाग में ज्यादा होता है। हम बोलते हैं प्रभु अपना हाथ हटा, प्रभु को हटा देते हैं। अपने बल और अपने काबिलियत पर हमें भरोसा हो जाता है। परमेश्वर के साथ जो समय बिताना है उसे हम नहीं बिता। आधा आज्ञा का पालन और बाकी जो अज्ञानता, जो आज्ञा का माना नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? ये तो प्रभु के लिए बलिदान करने के लिए मैंने रखा। सबसे जो बच्चों को हम ये वचन सिखाते हैं वो 15 के 22 में लिखा है, पढ़िए ना। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बल बलियों से उत्तम प्रसन्न होता है? हाँ, आप ये नहीं बोलना चर्च में आके कि मैं इतना कुर्बान करके आया हूँ, मैं इतना कुर्बानी दे के आया हूँ, मैंने ये सब कुर्बानी नहीं चाहिए प्रभु को तुम्हारी कुर्बानी। जब तक जितना के अपनी बात से मान जाने से प्रसन्न होता है। वापस पढ़िए, जोर से पढ़ो ना ईश्वर। जितना के अपनी बात को मान जाने से प्रसन्न होता है। बड़ा डिफिकल्ट है। जितना कि आपको, अच्छा, जितना कि अपनी बात के माने जाने से नहीं चाहिए प्रभु को आपका बलिदान, नहीं चाहिए प्रभु को आपका टाइम। जब हम आज्ञा का पालन ही नहीं कर सकते तो प्रभु को नहीं चाहिए आपका कोई भी बलिदान। अच्छा, कितने लोग जप्ता के बारे में जानते हैं? जप्ता के बारे में सुना भी नहीं होगा आप लोगों ने। पहला जजेस को क्या बोलते हैं? न्याय के पुस्तक में एक क्या बोलते हैं, एक परमेश्वर का चुना हुआ इंसान था जप्ता। न्याय 11। जप्ता सुना है आपने? नहीं सुना है? किसी ने भी नहीं सुना है जप्ता के बारे में? अच्छा, शिफा ने सुना है जप्ता। अच्छा, जप्ता को प्रभु पहले से ही बोलता है। अब ध्यान से सुनना ये बात, ध्यान से सुनना ये बात। यहाँ पर जप्ता को परमेश्वर पहले से ही बोलता है कि
29 पढ़िए, 11 का 29। वहां पर कुछ बातें होती है और वो एक युद्ध जीतने जाता है, तो वहां पढ़िए। तब यहोवा का आत्मा यफ्ता से हाँ यफ्ता में समा गया हाँ और वह गिलाद और मनशेस से होकर गिलोद में मिस्र में आया। अब देखिए वहां पर ऑलरेडी परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर आ गया है, वो एक युद्ध जीतने जा रहा है। और जब आत्मा आ गई है तो क्या है, युद्ध जीतना निश्चय है, युद्ध जीतना निश्चय है। तो भी एक कदम उसकी होशियारी की। देखो वहां पर हम भी कभी कभी क्या होता है कि प्रभु से हमको वाणी मिल जाती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक कदम होशियारी का करते हैं। पढ़िए क्या लिखा है उसने उसके आगे। और गिलोद के मिस्र से होकर हाँ अम्मोनिया की ओर वो 30वां पढ़िए। 30 हाँ और यफ्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मानी, यदि तू निस्संदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, हाँ तो अब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों के पास से लौट जाऊं। तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, हाँ वह यहोवा का देगा और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। होम बलि करके चढ़ाऊंगा। क्या हुआ पता है, ये युद्ध करने गए। परमेश्वर की आत्मा जब आपके साथ है तो आपको परमेश्वर के सामने कोई मन्नत दूसरी रखने की जरूरत नहीं है। उसने क्या परमेश्वर के सामने मन्नत रखा कि जो भी मेरे घर से मैं युद्ध जीत के आऊंगा, जो भी मेरे घर से पहले आएगा, मैं उसका होम बलि चढ़ाऊंगा, वो परमेश्वर का होगा। और जब वो युद्ध जीत के आता है, पहले कौन आता है पता है, घर से बाहर उसकी बेटी आती है। तो जो जरूरी नहीं है, जो परमेश्वर के वचन में नहीं लिखा है, ऐसी बातों की मन्नतें नहीं किया करो। परमेश्वर की आत्मा आपके साथ है ऑलरेडी, तो आपकी जीत निश्चय है। आप विजेता से भी बढ़कर हो। यही चीज शॉल ने की। शॉल ने क्या किया पता है, युद्ध जीत रहे थे वो लोग, युद्ध जीत रहे थे। पढ़िए यहाँ पर पहला शमूएल 15 का नहीं, 15 नहीं, पहला शमूएल, उसमें वहां पर चलो टाइम नहीं है, वहां पर वो युद्ध जीत रहे थे। तो शाऊल ने पूरी प्रजा में ये बात फैला दी कि कोई खाना नहीं खाएगा जब तक युद्ध पूरा जीता नहीं जाए। क्या आपको लगता है एक युद्ध जीतने वाले, अगर हम युद्ध लड़ रहे, युद्ध गए हैं, तो क्या खाने की जरूरत नहीं होगी? वो एक राजा होने के नाते उसके लिए सिर्फ उसकी जीत, लोगों की परवाह नहीं। जो युद्ध करते वो सैनिक को क्या चाहिए, हमारे युद्ध करने के, हमारी जिंदगी में भी हम ऐसा ऐसे ऐसे चीजों के लिए हम क्या करते हैं, लोगों को परेशान कर देते। हम सिंघम मूवी देख रहे थे, वहां पर उसके अंदर वो एक बाबा होता है, वो बाबा क्या बोलता है, ये क्या बटवा लगा के रखे हो, क्या सोना चांदी पहन रखे हो, ये सबका मोह नहीं होना चाहिए। और सब बेचारे क्या करते हैं, लोगों को लूट पाटना हमारा काम, लोगों को बेवकूफ बनाना हमारा काम नहीं। हमारा काम है लोगों को, हमारा काम ये नहीं है अच्छा है बाबा तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, अच्छा है मणि भैया आपके साथ तो ऐसा ही होना, अच्छा है शिफा तेरे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं, वो थके हुए लोग, वो युद्ध करने वाले लोग, बहुत जरूरी है कि हम बोले उन्हें कि नहीं भाविका तू चिंता मत कर, मैं तेरे लिए पूरा करूंगा, तुझे ऐसा लगता है तो कभी फोन कर, मानी भैया आप चिंता नहीं करो किसी चीज की, शिफा आप चिंता मत करो, रिजल्ट कुछ भी आएगा। हमारा काम है, जो युद्ध में लोग लड़कर आते हैं, जो आपको कोई अपना दुखियारी
सुनाता है तो हमें क्या बोलना है? कुछ बोल नहीं सकते, पूरा नहीं बोल सकते, अरे अच्छा नहीं बोल सकते, तो बुरा तो बोलो, आप बोलो। चल अपने खाना खा। परमेश्वर के वचन के अंदर क्या लिखा? जो तू प्यासे को पानी नहीं देता। जब मैं जेल में पड़ा था तब तू पूछने तक नहीं आया। हाँ, जिसके पास कपड़े नहीं है उसको बोलता है तू शांति से जा, चलेगा? जिसके पास खाना नहीं है बोले अब मैं सो गया हूँ, मेरे बच्चे सब बिस्तर पर आ गए, अब मैं नहीं उठ सकता। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। माने भाई पिछले कुछ दिनों में कुछ बड़े युद्ध से जा रहे थे, उनकी मम्मी काफी टाइम से हॉस्पिटल में थी। हम में से कितने लोगों ने, मैंने शायद 1-2 बार उनको किया, फिर लंबा समय हो गया तो संडे होता है। हम में से कितने लोगों ने फोन किया, पूछा माने भाई कैसा है, कुछ मदद चाहिए, कोई युद्ध लड़ रहे थे। कभी आपने ऐसा सोचा है कि यार हीरू है, उसकी बीवी नहीं है, मुंबई गई है, उसकी मम्मी तो है ही, पर थोड़ा हीरू भाई कैसा चल रहा है? कभी ऐसा पूछा है? कभी ऐसा पूछा है पास्टर बिन्नी को, बिन्नी भाई कैसा चल रहा है? कोई प्रार्थना का विषय है? क्यों हम लोग युद्ध नहीं लड़ते? आप में से कितने लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना, कि सिर्फ हमारी प्रार्थना यही होती है कि मेरी जीत, मेरे बच्चों की जीत, हीरू भाई की जीत हो नहीं हो हमें क्या, नरेश की जीत हो नहीं हो, नितिन भाई की जीत हो नहीं हो, हमें क्या? हम क्या करें? और वहां ऐसा लिखा है, योनाथन ने उसका पूरा रूप ही बदल गया, ताकतशाली हो गया। और जब सौल ने बोला कि किसने आया है यहाँ पर चिट्ठी डाली, तो योनाथन का नाम आया। लोगों ने बोला योनाथन के वजह से ये जीत तुम्हें हासिल हुई है, हम योनाथन को मरने। एक छोटा सा अमृत, मध, एक बूंद, ये नहीं बोल रही हूँ कि आप 1 किलो 2 किलो लेके दो, क्या बोल रहे हैं? मध कितना खा सकते हो आप बताओ? मध कितना खा सकते हैं? कौन सी वाली चम्मच? छोटी वाली चम्मच में। क्या हमारे पास इतना भी हमारे लोगों को देने के लिए नहीं है? आशीष आपके पास क्या है? मत है थोड़ा सा, आप कैसी मत दे सकते? आप ये नहीं सोचे यार मैं तो छोटा हूँ। शिफा आपके पास कैसा मत है देने के लिए? क्या आप लोगों को तो पॉजिटिव वर्ड बोल सकते हो? आपके क्लास में कोई नया बच्चा आता है तो क्या आप उसको मधु दे सकते हो? क्या उसका काउंटेनेंस चेंज हो सकता है? ईश्वर आपके पास कैसा? जप्ता की तरह ऐसे ओत को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसी शब्दें मत लो। परमेश्वर की आत्मा अगर आपके साथ है तो आप विजयता से निभाओ। ये नहीं बोलो, हम होते कभी कभी हम भावनाओं में आपके बोलते परमेश्वर ये बार मेरी सैलरी तू 10,000 रुपया कर दे। अभी कितने मिल रहा है? 7,000। 10,000 रुपया कर दे परमेश्वर, फिर देख मैं तेरे लिए कैसे 3-4 प्रार्थनाओं में जाता हूँ, लाइफ स्टाइल चलाता हूँ। फिर देख मैं मेरे सैलरी में से मैं आज तक तुझे 500 रुपए दे रहा था, मैं आप 1,000 रुपए दूँ। मत कीजिए। कौन से नियत से कर रहे वो बहुत आखिरी बात। जब उसको सैमुएल ने पहले पूछा
कि तूने ऐसा क्यों किया, अगाग के मालिक अगाग राजा को बचा लिया, ये सब चीजें अच्छी की, और जो हमने पढ़ी कि आज्ञा मानना बेहतर था पहले और इसके बलिदान से। हाँ, तो वो क्या बोलता है, मैंने कहा ये तो सब प्रभु के लिए है, और आखिर में वो कन्फेस कर 15 का 23 पढ़िए ना ईश्वर में, 15 का नहीं एक मिनट, पहला समय दूसरा समय, पहला समय 15 का 24। अब देखिए उसका कन्फेशन देखिए, पहले वो बोलता है कि नहीं ये सब परमेश्वर के लिए है। 24 में पढ़िए, और 5 मिनट लूंगी, ठीक है ना, वैसे भी हम 11:30 तक तो ऐसे ही ये खड़ा हो जा तू यार। सॉल ने शमूएल से कहा मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है, पाप किया है। अब ये क्या कर रहा है, कबूल कर रहा है। जब शमूएल ने उसको डांटा तो वो कबूल कर रहा है। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों को और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों को किसकी बात सुनकर, किसकी बात सुनकर, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर, मुझे इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत थी, उन लोगों को खुश करने वाला बन गया। परमेश्वर की आज्ञा के सामने उसने प्रजा को खुश करने का देखा, और उससे होता क्या, वो बात तो हमने पहले भी सीखा क्या है इसके वजह से, जब हम लोगों को खुश करने वाले बन जाते हैं ना कि परमेश्वर को, तो हुआ क्या वहां देखिए, पढ़िए ना 26 26 पढ़िए। शमूएल ने शाऊल से कहा, शमूएल ने शाऊल से कहा तेरे साथ न लौटूंगा, तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है। तूने यहोवा की बात, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हम क्या करते, यहोवा की बात को तुच्छ जानते हैं। हाँ, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। इस्राएल का राजा होने के लिए तुझे तुच्छ जाना है। और क्या होता है वहां पर, ठीक है अब आगे नहीं पढ़ेंगे। वहां पर वो सॉल का वस्त्र शमूएल का वस्त्र पकड़ता है और वस्त्र 2 भाग में हो जाता है। अब क्या सॉल के बाद सॉल का बेटा राजा बना, कौन बना? यहाँ परमेश्वर ने एक बहुत गहरी बात मुझे सिखाई, और गहरी बात ये, सॉल की आज्ञाकारिता की वजह से, आज्ञाकारिता नहीं, अनाज्ञाकारिता की वजह से, सॉल की अनाज्ञाकारिता की वजह से पीढ़ी पीढ़ी तक जो आशीष आनी चाहिए थी वो किसको चली गई? ईश्वर की जिंदगी में आशीष आ रही है, ईश्वर परमेश्वर के वचन को सुन के अचानक सॉल की बातें ईश्वर की जिंदगी में आ जाती है। तो जो आशीष परमेश्वर ने ईश्वर के लिए रखी है, वो ईश्वर के आने वाली पीढ़ी के लिए ट्रैक बदल देती है। हम माँ बाप होने के नाते जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते, उसको नहीं मानते, तो न सिर्फ हमारी जिंदगी बल्कि हमारे बच्चों की जिंदगी में भी आशीष का कारण नहीं बनते। अब वो आशीष हमारे बच्चों की जिंदगी में बहती नहीं है। हम अगर अपना ही सोचते रहेंगे तो नहीं चलेगा।
और फिर हम उम्र हो जाने के बाद તમને મારો છોકરો આવો કેમ થઈ ગયો મને ખબર જ નથી પડતી. કેમ તમને ખબર નથી પડતી? તમને બધું ખબર છે. તમને તમારા વિવેકને અને ભગવાનને બધું ખબર છે. એવી કોઈ વાત નથી જો કોઈને ભગવાનને ખબર ના હોય અને તમને ખબર. અને આપણે વિચાર કરીએ, પ્રાર્થના ઉપર પ્રાર્થના કરીએ કે પ્રભુ મારી જિંદગીમાં રાહ તું ખોલ, બાણું ખોલ પ્રભુ. ઉપવાસ રહીએ, પ્રાર્થના કરીએ તો એ કઈ થતું નથી. તો ક્યાં જવું જોઈએ? પરિસ્થિતિ ઉપર ના, આપણા અંદર જ જોવું. પ્રભુ મારામાં કઈ ખોટ છે જે મારા છોકરાઓ આમ આ રસ્તે જાય છે, મારામાં ખોટ છે. મને યાદ આવે છે મારામાં ખોટ છે, મેં આવું કરેલું અને ऐसा किया था परमेश्वर. मैं मेरे बच्चों के आशीष का रुकावट ना करूं. सॉल के सारे बच्चे मर गए थे, एक खाली लंगड़ा बच्चा रह गया था. एक खाली लंगड़ा बच्चा रह गया, सारे बच्चे. एक लंगड़ा बच्चा रह गया, उसको दाऊद ने संभाला. परमेश्वर के सामने लगा. परमेश्वर आज तेरे सामने जो बात हमने सीखी है कि जब हम प्रतिभा को देखकर, चरित्र को देखे बिना हम चीजों को करते हैं, परमेश्वर हमारी जिंदगी को हम सुधारना चाहते हैं. परमेश्वर हमारी जिंदगी से आने वाली कठिनाई जो है प्रभु वो नाश न होने पाए. हम इस जाम की बोतल की तरह बाहरी टेबल जाम का लगाकर अंदर कुछ और ऐसा नहीं बनना चाहते. हम चाहते हैं कि तू हमारी प्राथमिकता हो. जब तू हमें सफलता दे रहा हो प्रभु जी, वो सफलता हमारे सर के ऊपर, हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर हावी ना हो जाए. तू हमें मदद करना परमेश्वर. ऐसा ना हो जाए प्रभु कि हम जीत की चक्कर में, अपना प्रतिभा बनाने की चक्कर में, अपने विशालता, अपना गौरव बढ़ाने की चक्कर में प्रभु हम अपने चरित्र को खो देंगे. हमारे विश्वास की जिंदगी प्रभु हम वचन पर अमल करके जी पाए प्रभु. तो ऐसी मदद कर कि जब तेरी आत्मा हमारे साथ है प्रभु, हम ये विश्वास से जिए कि हम विजेता से भी बढ़कर है प्रभु. हम विजय नहीं भी हुए प्रभु तो 365 दिन के लिए तू हर रोज कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझे ना निकालूंगा. इन बातों पर हम विश्वास करें. हम लोगों को खुश करने वाले नहीं परमेश्वर. हम तुझे हमारी जिंदगियों की वजह से प्रभु जी आने वाली पीढ़ी के ऊपर परमेश्वर हम एक रुकावट ना बने परमेश्वर. हम माँ बाप होने के नाते हम प्रार्थना करते हैं. हम जब बाइबल की कहानियाँ पढ़ते प्रभु जी, एलाई की जिंदगी देखते हैं, क्या सेवकाई थी प्रभु जी. समूएल की जिंदगी देखते हैं, क्या सेवकाई थी प्रभु जी, क्या पावर था. पर जब हम बच्चों को देखते हैं प्रभु, माँ बाप होने के नाते तुम कि हम हमारे बच्चों को तेरी राह पर चलाए प्रभु. हमें बुद्धि और ज्ञान दो. हम अपने बल बूते से ये नहीं कर सकेंगे परमेश्वर. ये हमारी ताकत से हम नहीं कर पाएंगे.
तेरी हुजूरी में हम आते हैं परमेश्वर, तेरी हुजूरी में। तू परमेश्वर राज रचता है, अद्भुत करता है परमेश्वर, तेरे जैसा और कोई भी नहीं परमेश्वर। हम तेरे सामने आते प्रभु, तू हमारे लिए राह बना, हमारी जिंदगियों को तेरे हाथों में लेकर पहुंचे। हर पल हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर ये बेल बजता रहे परमेश्वर, पवित्र आत्मा ये बेल बजाती रहे कि हम किसके बच्चे हैं, हम किसका लेबल लगा के घूम रहे हैं। हमें मदद कर परमेश्वर, हमें मदद कर परमेश्वर। मदद कर परमेश्वर। हम कठिनी को खोना नहीं चाहते परमेश्वर। हम ऐसा भी नहीं चाहते कि प्रभु कि हम रेंग रेंग के तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। हमने ये दौड़ शुरू की है प्रभु जी, तो हमें अंत तक उस जीवन के मुकुट आने तक हम इस दौड़ में लगे रहें। जवान तो थक जाएंगे, और जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं वो काम के ना आएंगे। परमेश्वर को हमारा अच्छा ही देखता है। मदद, तुझसे सहायता मांगते हैं, तेरी करुणा दया को मांगते हैं, मदद कर यीशु के नाम में प्रार्थना सुनो। आमीन। जय मसीह की। ओके, अनाउंसमेंट में कुछ दो अनाउंसमेंट जरूरी है। एक तो बीबीएस हो रहा है 1, 2 और 3 जून, ठीक है। 3 से लेके नेक्स्ट स्लाइड है तो 5 तारीख का डेट लगा के रखा है अनाउंसमेंट में। हाँ, 3 से 14 साल के बच्चों के लिए मैंने शायद ग्रुप में भेजा था, लिंक भेजा था। फॉर्म भरना अगर बच्चे इधर है, जून में है, 6ठे महीने में है, ठीक है। तो ये होने वाला है एयरपोर्ट पर। अनाउंसमेंट में जाओ, उसके अंदर आज की तारीख पे लिखा है, एयरपोर्ट में होने वाला है ये। तो अगर आप अभी से रजिस्टर कर दो तो उनको पता चलेगा कि क्या अरेंजमेंट्स वगैरह करनी है उस बारे में। दूसरा अनाउंसमेंट है, एक नेविगेट करके यूथ कैंप है, यूथ के लिए ऑनलाइन है। अच्छा, ये है वेकेशन बाइबल स्कूल गैस्ट्रोनॉमिकल, ठीक है, सेंट जेवियर्स स्कूल में होगा। इसका गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म भरिएगा। 3 से 14 साल के बच्चों के लिए है। ब्लेसन भैया को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ब्लेसन जोसेफ को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला बताओ। नेविगेट ये ऑनलाइन है 13 से 19 साल के बच्चों के लिए। 13 से 19 साल के बच्चों के लिए ये जूम पे लिंक दिया जाएगा, ठीक है। इसका जो फॉर्म है, इसका भी फॉर्म भरना है आपको, तो ही आपको जूम पे लिंक आएगा। ये 10 मई और 11 मई 4 से लेके 5:30 बजे तक, 4 से लेके 5:30 बजे तक। अगर आप इसमें जुड़ सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑनलाइन है, कहीं पर भी आप ऑनलाइन जुड़ सकते हो। ये 2 खास अनाउंसमेंट्स थे। और किसी का बर्थडे, आपका बर्थडे है, अरे वाह। और किसी का एनिवर्सरी, किसी का एनिवर्सरी नहीं है, हम कमलेश भाई की ओर हाथ उठा के कहेंगे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। हमारे बीच में आपके साथ आए कल्पना बहन आए हैं। कल्पना बहन आप पहली बार आ रहे हैं, आपका स्वागत करना चाहते हैं।
अमदावाद में रहते हैं? बस चलो अच्छा है। और नितिन भाई बच्चे की तबीयत ठीक है अभी, है ना, टन है, चलो अच्छा है। और नए तो नहीं है पर हमारे बीच में सीमा बहन भी आए हैं। और कुछ अनाउंसमेंट में इतना ही है ना? हाँ दिव्या भी, नव्या भी आई है, बुधवार को मिली थी हमारे साथ। नव्या के लिए भी तालियां जोर से। बुधवार को हम लाइव सेल करेंगे यहाँ पर 8 बजे। ये बार